छब्बीस सितंबर 2025 शुक्रवार को मुरादाबाद के मोहल्ला मुगलपुरा खारी कुआं स्थित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जफर इकबाल एडवोकेट ने राहुल गांधी द्वारा भाजपा सरकार पर वोट चोरी करने के आरोप की बात करते हुए भारत के अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में बेहद अक्लमंदी और होशियारी व बर्दाश्त से काम लेते हुए किसी के बहकावे में नहीं आए और कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। जफर इकबाल ने आजकल के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि वह कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपी की जांच पड़ताल करें। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर बात करते हुए आगे कहा। मेरा नाम मोहम्मद जफर इकबाल है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यानी मैं कौमी सदर हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो मुल्क का माहौल है वो बहुत जहरीला हो चुका है और हर इंसाफ पसंद शहरी के लिए बड़ी फिक्र की बात है, चाहे वो इंसाफ पसंद शहरी मुसलमान हो या हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, हर ईमानदारी आदमी के लिए बड़ी मुसीबत वो बन गई है। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा कि कांग्रेस और अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि वोट चोरी करके सरकार बनी है, वोट चोरी करके इलेक्शन जीता गया है, तो चाहे वो वोट चोरी के जरिए चाहे प्रधानमंत्री गृह मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो या कोई MP MLA हो, तो वो मेरी नजर में फर्जी हुआ अगर वोट चोरी करके हुआ है। और अगर ये सब सच है तो बड़े अफसोस की बात है और मैं इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपोजिशन कांग्रेस राहुल गांधी की हिम्मत को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है ये सब इनका इंकशाफ करने के लिए। और इस चोरी के सबूत वो तो कह रहे सबूत, और ये भी कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, मैं नाइट्रोजन बम फोड़ूंगा, मैं यूरेनियम बम छोड़ूंगा। अब वो कौन सा बम होगा इसको ये भी अखबारों में आप देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। तो अब ये बात सच्चाई अगर नहीं होती तो इंदिरा राहुल गांधी इतनी सच्चाई की पुस्तकी के साथ नहीं कहता, अपोजिशन भी इतनी मजबूती के साथ सामने खामोश क्यों है, जवाब क्यों नहीं दे पाते? किसी ने विशेष नहीं किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के या अपोजिशन के सवालों का जवाब देते या ट्रंप को कहते कि झूठ बोल रहा है। ये सब खामोश क्यों है? इसका साफ मतलब है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, मिटाया जा रहा हो और आईन की संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हो। इसमें एक ईमानदार शहरी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, वो बेचारा क्या करेगा? हक और इंसाफ की आवाज दबाई जा रही है। अगर हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसके लिए ईडी, CBI और पुलिस का चाबुक और जेल की सलाखत। ये सब धांधली, ये सब ज्यादती जो हुकूमत कर रही है अवाम के साथ, इसका क्या इलाज होना चाहिए हमारी समझ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। तो इसका मतलब साफ है कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने एक बात कही थी, उनका बयान आया था अखबार में, मैंने पढ़ा था कि मोदी सरकार ने जजों को हिरासा किया है, डराया धमकाया है और जजों सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने की बहुत कोशिश की है। अब ऐसे हालात में जब सुप्रीम कोर्ट को भी कमजोर किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हुकूमत की मंशा के खिलाफ मेरे ख्याल से कोई हुक्म सादर करते हुए कतराते हैं, ये बात बड़ी एक बहुत यानी जुल्म की इंतहा है, एक अंधेरा है। इस अंधेरे को सुबह में कैसे बदला जाए, हम ये अवाम का काम है कि देखें ऐसी सरकार को बदलने के लिए कौन सा हथकंडा, कौन सी तरकीब कॉन्स्टिट्यूशनली जो आईने के मुताबिक हो करना चाहिए। मैं राहुल गांधी की तारीफ करता हूं और कांग्रेस की भी तारीफ करता हूं, अपोजिशन की भी तारीफ करता हूं कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी चोरी पकड़ने में।
उन्होंने कहा कि हमने चोरी बड़ी बारीकी से पकड़ी है, तो इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं कि इन्होंने वाकई बड़ा काम किया है, आवाम की आंखें खोल दी है। पूरा हिंदुस्तान जान गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के चोरी करवाई है। और एक राजीव कुमार तो सुना मुल्क छोड़ के भाग गए। अब ये जो है मौजूदा ज्ञानेश कुमार, क्या इनका ज्ञानेश कुमार है, क्या नाम है इनका, ये मौजूदा है, तो इनको भी ये आईएएस अफसर हैं, आईएएस अफसर होकर इस तरह की चोरी करवाएंगे तो ये बड़े डूब मरने की बात है। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। अब हुकूमत बिहार में ये चलाया है इन्होंने स्पेशल, क्या कहते हैं, CIR SIR, ये भी एक वो क्या कहते हैं, लोगों को के वोट काटने का एक जरिया बना दिया है कि जो दलित हैं, मुसलमान हैं, इन्हीं के वोट ज्यादा काटे जाएंगे। तो अब इन हालात के पेश नजर बहुत मामला अवाम के लिए सोचने समझने का है। GST, दूसरी GST लगाई, लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, अब हटाया जा रहा है, तो लाखों करोड़ रुपया कहाँ गया, उसका हिसाब भी अवाम को मांगना चाहिए। और राहुल गांधी और अब अपोजिशन जो कुछ कर रहा है, इंडिया जो ये इन्होंने गठबंधन बनाया है इंडिया का, अगर ये काम पावर में आता है तो शायद जनता को इंसाफ मिले। तो ऐसे हालात में हर तरफ माहौल मुसलमानों के खिलाफ इतना जहरीला कर दिया गया है कि बस पूछिए मत, क्या करे मुसलमान बेचारा। ये जो है यति नरसिम्हानंद, जो डासना देवी मंदिर का पुजारी है, इसने अभी हालिया बुलंदशहर में बड़ी खुराफात बकी है। इनने कहा है मुसलमानों को, हिंदुओं तुम ज्यादा बच्चे पैदा करो, और हिंदू और औरतों से कहा है कि मेरी नजर में जो औरत एक बच्चा हिंदू पैदा करती है वो मेरी नागिन है। बताइए, हिंदू औरतों की बेइज्जती हो रही है, नागिन है। मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करो। अगर मुसलमानों की जब हुकूमत थी, मुगल का दौर हो या जो पहले मुसलमान बादशाह हुए हैं, मुसलमान उस वक्त भी अकलियत में थे, अल्पसंख्यक था। मुसलमान आज भी अल्पसंख्यक है। जब मुसलमानों का दौर था तभी उन्होंने कोई जुल्म जाती नहीं की, तो अब मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान का तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अक्सरियती तबके का है। फौज हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, IAS अफसर हो, सारे अक्सरियती तबके के हैं। मुसलमान IAS अफसर कहाँ कहाँ मिलता है? मुसलमानों को तो नौकरी में बिल्कुल मान्यता कर दिया गया है, 1-2% मिलेंगे अगर जायजा लिया जाए तो ये सारी बातें हैं। मुल्क को, आवाम को जागना चाहिए और इसको, इस सिस्टम को बदलना होगा। आईनी तौर पर बदलिए, मैं कहता हूँ। और मुसलमानों के लिए तो बहुत ही तशवीशनाक बात है। कहीं बीफ का बहाना कर देते हैं, कहीं लव जिहाद लगा देते हैं, कभी कुछ मस्जिद में शिवलिंग नजर आ रहा है, हर मस्जिद के अंदर मंदिर नजर ढूंढ रहे हैं। ये कितने अफसोसनाक पहलू है, कितने अफसोस की बात है ये। मैं नरसिम्हा राव जैसे गंदे जहन के लोगों से ये कहता हूं कि मुसलमानों से शादियां हिंदुओं की कोई आज सही है, आज हो रही है, ये तो बहुत सदियों पुरानी है। बादशाह जहांगीर वो भी हिंदू माँ का बेटा था, शाहजहां वो भी हिंदू माँ का बेटा था। तो अब इनसे पूछा जाए कि अब जो तुमने नया एक शोषा और ये जहर फैलाना शुरू किया है, इससे तुम क्या हासिल करना चाहते हो? यही हमारा पैगाम है, यही है कि आईनी तौर पर इस हुकूमत को, अवाम को चाहिए उठ खड़े हो और आईन, अपना आईनी हक इस्तेमाल करके, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त करता हूं, अदलिया से भी, कि वो भी इनकी हरकतों का क्या कहते हैं जायजा ले और अजखत नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन के पास जवाब है, प्रधानमंत्री भी जवाब नहीं दे पा रहे, किसी ने राहुल गांधी के और अपोजिशन के सवालों का जवाब मुतमईन तौर पर नहीं दिया ताकि इन पर इस्तेमाल किया जा सके। ये बड़े जुल्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती मत करो, इंसाफ के साथ हुकूमत करो, सबके साथ सबको बराबर, सबका साथ सबका विकास नारा दिया है, तो सबका साथ सबका विकास कहां हो रहा है? ये तो तुम एक ही तबके का विकास करने की सोच रहे हो। सारी बातें हैं। और आपकी खारिजा पॉलिसी क्या है ये पूरी दुनिया ने देख ली। पाकिस्तान से आपका झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, पाकिस्तान के खिलाफ की हिमायत में तो लोग खुल के आ गया, टर्की भी खुल के आ गया, चाइना भी खुल के आ गया, तुम्हारी हिमायत में कोई भी नहीं आया। कि तुम्हारी खारिजा पॉलिसी क्या है? इसका मतलब है कि तुम खारिजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में फेल हो। तुमने वक्त बना के भेजे, हजारों करोड़ों रुपए तुमने खर्च कर दिया, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई प्रधानमंत्री, किसी मुल्क का प्रधानमंत्री, किसी मुल्क का सदर तुम्हारे किसी भी वक्त से नहीं मिला। ये बेइज्जती नहीं तो फिर क्या है? ट्रंप, उधर ट्रंप हर जगह कह रहा है कि मैंने सुलेनामा कराया है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग मैंने रुकवाई है,
आप हिम्मत नहीं जी कहते कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। अगर हिम्मत है तो कहो कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, मगर चूंकि चोर की मां सर में कुटिया में सर देकर होती है, एक देहात विद्यालय है, तुम्हें डर है कि अगर हमने झूठा कह दिया तो न जाने वो और पोल कर देगा। लिहाजा ये सब बातें मुल्क देख रहा है, ये धांधली भी देख रहा है, ये नाइंसाफी भी देख रहा है। मुल्क का आवाम जाग चुका है और इसीलिए अभी पड़ोस में नेपाल में रिवोल्यूशन हो गया, बांग्लादेश में बगावत हो चुकी है। हिंदुस्तान की सरकार को भी इन वाकयात से सबक लेना चाहिए। फ्रांस में भी कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये सारे वाकयात हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफी है। तो मेरा मुतालबा यही है कि सबका साथ व सबका विकास होना चाहिए, मुसलमानों का भी होना चाहिए, ईसाइयों का भी होना चाहिए, हिंदुओं का भी होना चाहिए, सिखों का भी होना चाहिए। ये एक तरफा क्या कहते हैं विकास की बात करना मेरे ख्याल से तहजीब याफ्ता दुनिया में जुर्म है।